हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउन नंबर, प्रोनाउन जेंडर देखेंगे। जैसे हमने नाउन में भी देखा था, नाउन नंबर जैसे सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं, नाउन जेंडर, ठीक है। वैसे ही प्रोनाउंस में, प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल नंबर होता है। जैसे नाउन में होता था वैसे प्रोनाउन में भी होता है। बट नाउन में हमने सीखा था अलग अलग टाइप से हमने प्लूरल बनाए थे। जैसे कई बार हमने एस लगाकर बॉय बॉयज़, कई बार हमने वाई को हटाकर आई ई एस लगाया, बेबी बेबीज़, ठीक है। कई बार हमने ई एस लगाया, मैंगो मैंगोज। अलग अलग टाइप से हमने प्लूरल बनाए थे। नाउन में प्लूरल बनाना कोई फिक्स नहीं था, ठीक है, कि कोई फिक्स फॉर्म नहीं थी। अलग अलग नाउन्स को अलग अलग तरीके से प्लूरल बनाया गया है, राइट। बट प्रोनाउन में ऐसा होता है स्टूडेंट कि प्रोनाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म फिक्स होती है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ना एस ई एस लगा सकते हैं, कुछ नहीं। जैसी है वो जो फॉर्म्स हैं, ये सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगी, प्लूरल है, प्लूरल रहेगी, फिक्स्ड है प्रोनाउन में। प्रोनाउन में जेंडर हो चाहे प्रोनाउन में नंबर हो, प्रोनाउन के नंबर जेंडर फिक्स्ड होते हैं, नाउन की तरह चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, सिंगुलर में आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, प्लूरल में वी, अस, आर, आर्स और आरसेल्स। सिंगुलर में देखो यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, प्लूरल में यू, योर, योर्स, योरसेल्स। यानी यू जो है वो दोनों में है, कंसिडर हो रहा है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, ठीक है। उस सेंटेंस पे हमें सेंटेंस से समझ में आता है कि वो सिंगुलर की बात कर रहा है या प्लूरल की बात कर रहा है। दोनों केस में यू जो है वो दोनों केस में आ सकता है, सिंगुलर प्लूरल। वर्ब जो है वो प्लूरल आती है, ठीक है। नेक्स्ट, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर, हरसेल्फ। ये हो गया मैस्कुलिन, ये फेमिनिन। दे, दैम, देयर, देयर, देमसेल्व्स, प्लूरल हो गया, राइट। फिर सिंगुलर में देखो इट, इट्स, इटसेल्फ, वन और वनसेल्फ। दिस, दैट, मच, यहाँ पर दीज, दोज, वंस, बोथ, सम, मैनी। वंस जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे हम डिस्कस करेंगे वंस वाला, कब ये प्लूरल होता है, ठीक है। ईच, ईदर, नीदर, नन, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। तो इनको कंसीडर किया गया सिंगुलर और इनको कैसे कंसीडर किया जाता है, प्लूरल। क्लियर। बट फॉर्म्स जो हैं सिंगुलर और प्लूरल की ये फिक्स है। क्लियर है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो देखो, यू, ऑल, एनी, सम, नन, हु, विच और दैट। दैट डेमोन्स्ट्रेटिव भी प्रोनाउन होता है, दैट रिलेटिव भी होता है, ठीक है। तो दैट यहाँ रिलेटिव की बात करें हम, जो एज ए कंजक्शन भी हम यूज करते हैं, कैन बी यूज्ड इन बोथ नंबर्स। यहाँ समझेंगे कि ये जो प्रोनाउंस हैं कौन कौन से, यू, ऑल, सम, एनी, नन, हु, विच और दैट, इनको हम सिंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स ये सिंगुलर नाउन की जगह भी आ सकते हैं, प्लूरल नाउन की जगह भी आ सकते हैं, बट इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। समझ में आया। यानी कि यू को हम एक पर्सन के लिए भी यू लेते हैं, एक से ज्यादा के लिए भी क्या लेते हैं, यू लेते हैं। ऐसा नहीं कि यू के आगे एस लगा दिया और वो प्लूरल बन गया। क्लियर है गाइस, ठीक है। जैसे देखो, ऑल एनिमल्स हैव, वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आती है। जैसे ऑल के केस में सिंगुलर भी वर्ब आती है, प्लूरल भी आती है, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, क्या नाउन यूज हुआ है उसके ऊपर। सम के केस में भी ऐसा होता है, सम में भी, सम आप काउंटेबल के लिए भी लेते हो, अनकाउंटेबल के लिए भी लेते हो। वर्ब सिंगुलर भी आती है, प्लूरल भी आती है, दोनों तरीके से हम सम को कंसिडर करते हैं। तो ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो दोनों तरीके से कंसिडर होते हैं। जैसे हु की बात करते हैं अपन, हु है ना, तो हु चाहे हम एक इंसान के लिए ले, मैन के लिए लेंगे तो भी हु आएगा, MEN मैन के लिए लेंगे तो भी हु आएगा, ठीक है। आई के लिए भी हु आएगा, दे के लिए भी हु आएगा। ऐसा नहीं है कि आई के लिए हु आ रहा है, दे के लिए हुज आएगा, वो तो अलग ही फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो हु भी ऐसी फॉर्म है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम, दोनों नंबर्स में यूज हो सकती है ना। जैसे यहाँ पर देखो,
ऑल एनिमल्स हैव टू ईट इन ऑर्डर टू लाइन, ऑर्डर टू लिव, ये लाइन नहीं है स्टूडेंट, ये है लिव। हाँ, ऑल एनिमल्स हैव टू ईट इन ऑर्डर टू लिव, ऑल ऑफ द फूड हैज गॉन। क्लियर? तो यहाँ वर्ब ऊपर प्लूरल आई, यहाँ नीचे सिंगुलर आई, यहाँ फूड की वजह से आई या एनिमल्स की वजह से आई। यू की बात करते हैं तो अगर मैं लिखती हूँ यू आर अ क्लेवर फेलो, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक सिंगुलर की बात हो रही है, यू आर अ क्लेवर फेलो। तो यू किसके लिए आ रहा है? इस क्लेवर फेलो के लिए आ रहा है जो क्या है? सिंगुलर है। और अगर हम बोलें यू आर ब्रेव मैन, ये MEN वाला मैन है ना, तो यू आर ब्रेव मैन, इसका मतलब बहुत सारे मैन को एक साथ हम बोल रहे हैं कि तुम बहुत बहादुर हो। मतलब जैसे कोई सेनापति है किसी सेना का, और या राजा है जो अपनी सेना को एड्रेस कर रहा है और उनको मोटिवेट कर रहा है और बोल रहा है कि तुम सब लोग बहुत बहादुर हो, तो क्या बोल रहा है? यू आर ब्रेव मैन। क्लियर? ओल्ड फैशन इंग्लिश की पुरानी बात करें तो पहले क्या था कि यू की जो फॉर्म थी वो अगर सब्जेक्ट के रूप में तो दाओ, ये थी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव फॉर्म थी, राइट। और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म थी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, राइट, दी। ये पहले ओल्ड फैशन है, ठीक है। तो पहले क्या था? यू, जैसे यू हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में अब यू ही फॉर्म है ना, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन में कि यू ही सब्जेक्टिव होता है, यू ही ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। पर पहले यू की फॉर्म अलग अलग थी। अगर आपको सिंगुलर में लेना है सब्जेक्ट के रूप में तो आप लेते हो दाओ, और प्लूरल सिंगुलर में अगर आपको ऑब्जेक्ट के रूप में लेना है तो आता था दी। बट अभी जो है यू ही, करंट इंग्लिश में यू को ही यूज किया गया, इसको यूज नहीं किया गया, ठीक है, इसको हटा दिया है। अगर हम बात करें तो ओरिजिन की भी बात कर लेते हैं। ये दाओ का ओरिजिन लेटिन से है ना। लेटिन में इसका ओरिजिन तू, जो हम तू बोलते हैं, संस्कृत में तुम्ही, तुम, है ना, हिंदी में तुम बोलते हैं, तू बोलते हैं ना, वही ओरिजिन दाओ का था, यू का था। क्लियर? तो जो ओरिजिन है वो TU ही है जो हम हिंदी में यूज करते हैं। बट अभी ये फॉर्म्स दोनों यूज में नहीं आती, यू को ही हम दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। सिंगुलर में भी यू है, प्लूरल में भी यू है, सब्जेक्ट की फॉर्म में भी यू है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी यू ही है। वो सेंटेंस को हम जब लिखते हैं या स्पीकर किस बोलता है उससे पता चल जाता है कि वो एक पर्सन की बात कर रहा है या एक से ज़्यादा की बात कर रहा है। क्लियर है गाइस? ठीक है, ये तो हुई स्टूडेंट्स, ये बातें हुई प्रोनाउन के नंबर्स की, ठीक है, कि प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर थे, ठीक है। अब ये हमने देख ही लिया कि प्रोनाउंस में सिंगुलर प्लूरल नंबर फिक्स्ड होते हैं, नाउन की तरह अलग अलग तरीके से हम नहीं बना सकते, फिक्स्ड फॉर्म्स होती हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते, ना एस लगा सकते हैं ना ES लगा सकते हैं, राइट। और ये प्रोनाउंस कुछ ऐसे हैं जो दोनों नंबर्स में यूज होते हैं। इनको हम जैसे 1 by 1 इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। जब सब्जेक्ट वर्ब करेंगे तो इनके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, है ना। अभी जो हमें प्रोनाउन में पढ़ना है वो यही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट प्रोनाउन जेंडर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो लग रहा होगा मैम प्रोनाउन जेंडर क्या, नहीं, जैसे हमने नाउन में जेंडर पढ़ा था, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल, वैसे ही प्रोनाउन के भी जेंडर होते हैं 4। यहाँ पर एग्ज़ाम में जैसे नाउन में मैंने आपको कॉमन जेंडर्स के कुछ क्वेश्चन करवाए थे, है ना, तो वहाँ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वैसे प्रोनाउन में कॉमन जेंडर पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन जेंडर। प्रोनाउंस जेंडर की बात करें तो 4 हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। जो नाउन में बात की थी वही है। मैस्कुलिन जो मेल के लिए, मेल को डिनोट करता है, फेमिनिन फीमेल के लिए,
कॉमन जिसमें बोथ है, और न्यूटर जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो मेनली यूज होता है वो न्यूटर जेंडर हो गया। क्लियर? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। मैस्कुलिन प्रोनाउंस कौन से हो जाएंगे? ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। फेमिनिन शी, हर, हर्स और हरसेल्फ। इजी है? ठीक है। थर्ड आते हैं कॉमन जेंडर प्रोनाउंस। कॉमन जेंडर समझ में आता है जो दोनों के लिए यूज में हो सकते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, वो क्या होते हैं? कॉमन जेंडर। ठीक है ना? जैसे हमने नाउन में पढ़ा था कि डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो वो क्या हो गया? कॉमन जेंडर। वैसे ही आई जो है, आई वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो आई, वी, यू, दे जो हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे उसमें से आई, वी, यू और दे, ये कौन से हो गए? कॉमन जेंडर। ठीक है। पॉजेसिव की बात करें तो माइन, आर्स, योर्स और देयर्स, ये भी क्या हो गए? कॉमन जेंडर। रिफ्लेक्सिव इन्हीं की फॉर्म बनाएंगे तो हम माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या हो गए? रिफ्लेक्सिव। ये भी दोनों जेंडर के लिए यूज में आएंगे। ठीक है ना? ईच अदर, वन अनदर, ये भी दोनों के लिए कॉमन जेंडर है। ईच, ईदर, नीदर, ये भी क्या है? कॉमन जेंडर है। ऐसे कौन से प्रोनाउन है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव। ये कौन से प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल। ये जस्ट जेंडर के सेंस में इन प्रोनाउंस को मैं बता रही हूँ, बाकी जो हम वन बाय वन प्रोनाउन पढ़ेंगे वो तो डिटेल में पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल भी पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव भी पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव भी पढ़ेंगे, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम इन प्रोनाउंस को जेंडर की फॉर्म की, कॉमन जेंडर में आते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, है ना? आपको ऐसा नहीं लगेगा मैम आपने तो बस नाम बता के छोड़ दिया, इनके बारे में आगे आगे आएंगी वीडियोस। ठीक है। एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी कॉमन जेंडर है। एवरीबडी ना मेल को ना फीमेल को, दोनों के लिए ही आता है। ठीक है। समबडी, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समवन और वन और नन, ये भी दोनों के लिए आता है। हु, विच, व्हाट और दैट, ये भी क्या है? कॉमन जेंडर है। और हु, विच और व्हाट, ये भी क्या है? कॉमन जेंडर। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है गाइस? अब जो डाउट आता है स्टूडेंट के माइंड में वो देखो, वो क्या है? देखो, इंग्लिश में जो कमी है, इंग्लिश लैंग्वेज जो जहाँ लैक कर रही है वो क्या है? ध्यान से समझना। हम थर्ड पर्सन की बात करना चाहें, थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन में अगर हम प्लूरल की बात करना चाहें, एक स्लाइड ले लेते हैं, एक काम करते हैं। अगर हम थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करना चाहें तो हमारे पास में क्या प्रोनाउन है स्टूडेंट्स? दे है ना? दे किसके लिए आता है? थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए आता है। ठीक है। अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करना चाहें तो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? आप बोलोगे मैम ही, शी। बिल्कुल, ही, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है, बट ये डिनोट कर रहा है जेंडर को। ही किस केस में लेंगे हम? जब मैस्कुलिन है ना? शी कब लेंगे? जब क्या है? फेमिनिन है। लेकिन मैं दोनों को ही इंक्लूड करके बात करना चाहूँ और सिंगुलर बोलना चाहूँ, तब कौन सा प्रोनाउन यूज लेंगे? है आपके पास ऐसा कोई प्रोनाउन? नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास ऐसा कोई प्रोनाउन नहीं है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर को डिनोट करे।
ये हमारे लैंग्वेज यहाँ पर हम लैक कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई भी प्रोनाउन नहीं है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर को, या इसको एक बार जनरल और अगर इसको समझना चाहे तो मैं इसको बोल देती हूँ जेंडर न्यूट्रल हो। जो ऐसा प्रोनाउन जो जेंडर न्यूट्रल हो, जिसमें जेंडर की बात ही नहीं हो, जो मैं बात बोलूँ वो दोनों पे अप्लाई हो, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल हो उसमें, ऐसा कोई प्रोनाउन हमारे पास नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे देखो यहाँ पर हम लेते हैं एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी, ये प्रोनाउन तो है हमारे पास जो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, और हम इनको यूज़ करते हैं, सबको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं तब आगे हमें कई बार ऑब्जेक्टिव फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमें पजेसिव फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में हमारे पास इनसे ऐसा अलग कोई भी प्रोनाउन नहीं है जो हम यूज़ कर सकें, नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो each must decide that question for himself, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया? himself, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट तो क्या है? each है, फिर भी क्या है? himself. Everyone should love his motherland. No one should live for himself. Neither has done his homework. अब यहाँ पर हर जगह हमने क्या लिया है? मैस्कुलिन फॉर्म लिया है, क्योंकि हमारे पास में इसके लिए कोई अलग फॉर्म नहीं है। तो इंग्लिश ने, देखो इंग्लिश लैंग्वेज का जब डेवलपमेंट हुआ, जब इंग्लिश लैंग्वेज बनी, जो डेवलपमेंट था इंग्लिश लैंग्वेज का, वो करने वाले, उस डेवलपमेंट को करने वाले कौन थे? मेल्स थे, ठीक है। फीमेल्स तो पहले जो है इतना पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी, उनका जो काम था वो अलग था, घर का काम वो जनरली करती थी, ठीक है। तो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव में मेल को ही कंसीडर करते हुए यहाँ पर मेल जेंडर को ही ले लिया, मैस्कुलिन जेंडर को ही उन्होंने कंसीडर किया कि मैस्कुलाइन बोल रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों के लिए आ रहा है, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो ये तो सही नहीं था। जैसे धीरे धीरे जब फीमेल्स भी पढ़ने लगी, उनका भी ओहदा बराबर का आने लगा, तो उनको भी लगने लगा भी नहीं ये तो सही नहीं है। तो भी लैंग्वेज में अब क्वेश्चंस आने लग गए, कन्फ्यूज़न हो गया कि भाई ये जो मैस्कुलिन जेंडर लिया है, ये क्या सिर्फ मैस्कुलिन के लिए ही है? क्या इसमें फेमिनिन इंक्लूड ही नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस भी आने लग गए, ठीक है। फिर क्या किया गया कि चलो भाई इस कन्फ्यूज़न को दूर करना है तो एक काम करते हैं, दोनों को ही ले लेते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न दूर करना है तो क्या किया? दोनों को ले लिया। यहाँ पर क्या था? हिमसेल्फ था। अब बोले कि ठीक है, नहीं भाई फीमेल्स भी चाहती हैं कि हम भी बराबर पढ़ रहे हैं, हमारा भी बराबर योगदान हो, हमें इंक्लूड ही नहीं किया गया है। तो क्या किया लैंग्वेज ने? ये डिसाइड किया कि दोनों को ले लो, ठीक है। तो क्या कि देखो, एवरीवन कैन लीव हिज और हर बैगेज इन द नेक्स्ट रूम, नो वन हैज़ पेड हिज और हर मेंबरशिप। तो यहाँ से तो दोनों मेल को भी ले लिया और फीमेल को भी ले लिया, बट ये भी थोड़ा पढ़ने में ऑकवर्ड लगने लग गया, ठीक है, अजीब सा लग रहा है। इसमें भी सब जो भी ग्रामेरियन थे उनका भी 100% नहीं था कि नहीं ये सही है, उनको लगा कि नहीं ये भी, इसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर क्या किया कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर प्लूरल ले लेते हैं, झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसके बाद में प्लूरल लेना स्टार्ट किया, कुछ ने प्लूरल भी लिखना स्टार्ट किया कि देखो यहाँ एवरीवन ब्रोट देयर पार्टनर टू द पार्टी, है ना, एवरीबडी वॉज प्लीज टू थिंक हाउ मच दे और देयर, ठीक है। तो प्लूरल भी लेना स्टार्ट कर दिया कि चलो अब प्लूरल ले लेते हैं। पर प्लूरल में भी वो चीज़ जो लैंग्वेज की ब्यूटी है वो भी क्लियर नहीं है। यहाँ पर देखो एवरीवन जो है वो प्रत्येक की बात कर रहे हैं ना, और फिर हम प्लूरल ले रहे हैं, तो इससे भी सब लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर भी कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा था कि क्या लॉजिक हम यहाँ जस्टिफाई करेंगे। तो
इनके बारे में जब हमने क्वेश्चन टैग में पढ़ा था, है ना, क्वेश्चन टैग में जब हमने पढ़ा था तो प्लूरल लिया था हमने, याद होगा आपको। तो सब लोग इस डिस्कशन पे एग्री हो गए कि अगर क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है, जब भी क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तब तो हम प्लूरल लेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन टैग की बात करते हैं, हाँ, क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो एवरीवन हैज गॉन होम हैवंट दे, प्लूरल लेते हैं, याद होगा आपको, मैंने करवाया भी था। एनीवन कैन इजीली ब्रेक द गेट कांट दे, तो यहाँ पर हमने दे लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर तो सब इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है कि जब इस तरह के प्रोनाउन एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन इस तरह के आएंगे तो हम प्लूरल लेंगे क्वेश्चन टैग में, राइट। बट जो दूसरे स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पर प्लूरल लेना नहीं जम रहा है हमें, ठीक है। तो वहाँ इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि अगर सेंटेंस में फेमिनिन को लिखा गया है, फेमिनिन या मैस्कुलिन आया है, जैसे देखो नीदर ऑफ द टू विमेन, ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल्स ओबेस, गर्ल्स हर ले लिया, यहाँ विमेन था, हर और हर सेल्फ आ गया, ठीक है। तो अगर हम पर्टिकुलरली सिर्फ स्पेसिफिकली फीमेल्स की ही बात करना चाहेंगे तो अगर फीमेल्स अगर गिवन है तो हम क्या ले लेंगे, हर ले लेंगे, क्लियर है ना। इन सेंटेंसेस में गिवन है नीदर ऑफ द टू विमेन, ईच ऑफ द गर्ल्स, एवरी वन ऑफ दीज विमेन, तो क्या आएगा, आगे आने वाला प्रोनाउन क्या हो जाएगा, फेमिनिन हो जाएगा। लेकिन जब हम ये बोलना चाहें कि सबके बारे में बात करना चाहें, कॉमन जेंडर की बात करें हम, तब क्या लेंगे, ये मुद्दे की बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, जैसे हम जनरली जो बोलते हैं, जैसे हम ये बोलते हैं कोई आदमी को भी छोड़ो, कोई अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा फल मिलता है, ठीक है। कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा। मैंने ये सेंटेंस क्या बोला, कोई को भी छोड़ो, जो ले लिया हमने, बोलते हैं हिंदी में जो अच्छा काम करेगा, है ना, उसको अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। तो क्या हम इस स्टेटमेंट में ये बोलना चाह रहे हैं, क्या हम सिर्फ मेल की बात करना चाह रहे हैं? अगर हम फीमेल की बात करते तो हम बोलते कि जो अच्छा काम करेगी उसको अच्छा फल मिलेगी, या हम बोलेंगे जो अच्छा काम करती है उसको अच्छा फल मिलता है, ठीक है, तब तो वो फीमेल के लिए हो जाता। अगर हम ये बोल रहे जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, तो यहाँ पर दोनों है, कौन, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं हम, बट हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग है, मेल के अकॉर्डिंग। अगर कोई मेल के लिए बात करती है तो हम आ लेते हैं, और जो फीमेल की बात होती है तो ता ती ही बोलते हैं ना, ठीक है। हालांकि वेस्ट बंगाल में इधर कई जगह मैंने देखा वो दोनों के लिए आ ही बोलते हैं, करेगा, हम ये नहीं करेगा, बट हम लैंग्वेज की हिंदी की अगर हम बात करें तो करेगी और करेगा वर्ड हम यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो करेगा मैंने यहाँ लिया, ये करेगा क्या सिर्फ मेल का है, नहीं है ना, दोनों के लिए, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा। अगर मैं आपको बोलती हूँ जो अच्छी पढ़ाई करेगा उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है ना, तो पढ़ाई करेगी नहीं बोल रही हूँ मैं, पढ़ाई करेगा में आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि मैं ये बोल रही हूँ कि जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ाई करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ाई करेगा। तो यहाँ पर करेगा का मतलब में मेल और फीमेल दोनों है ना, ठीक है। तो इसी कंक्लूजन से ये लास्ट में ये निकल के आया कि यहाँ पर क्या करना है, जो मेल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो इस केस में जो मेल के लिए हिमसेल्फ, हिज, ये जो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे ये दोनों को डिनोट करेंगे, मेल को भी और फीमेल को भी,
जब इस तरह का स्टेटमेंट लिखा जाएगा तो यहाँ पर मैस्कुलाइन फॉर्म, जो मैस्कुलिन फॉर्म है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को बोलेगी, ठीक है। ये एक्सेप्ट किया जाएगा लैंग्वेज में कि यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, और इसी यूज़ को करंट इंग्लिश ने सही माना है। और आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि इस तरह के जब स्टेटमेंट बनेंगे तो आगे आने वाला प्रोनाउन क्या होगा, मैस्कुलिन होगा। क्लियर। इवन अभी भी मतलब इस पे जो है वो कन्फ्यूज़न अभी भी है, अभी भी चल ही रहा है डिस्कशन। और ये जो होते हैं कुछ स्टेटमेंट, कुछ लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें जहाँ बहुत ही प्रिसाइज वे में प्रिसीजन देखते हैं, हाई लेवल का प्रिसीजन होता है, वहाँ पर अभी भी हिज और हर दोनों को लेते हैं कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। बट वैसे नॉर्मली क्योंकि हमें उतना डीपली नहीं जाना है, एग्जाम पॉइंट की बात करें तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन में हम क्या चूज़ करेंगे, मैस्कुलिन। जैसे नाउन में भी मैंने बताया कि पहले जैसे एक्टर जो होता वो मेल के लिए आता था, एक्ट्रेस फीमेल के लिए, अभी भी आता है, बट अब क्या कर दिया उससे ऊपर, एक्टर अगर हम बोल रहे हैं वो दोनों को डिनोट कर रहा है, मेल को भी कर रहा है और फीमेल को भी कर रहा है। जैसे पहले चेयरमैन, चेयर वुमन अलग अलग थे, पर फिर क्या नाम दे दिया, चेयर पर्सन, जो दोनों के लिए आने लगा। स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट वुमेन, फिर क्या कर दिया, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया। तो इस तरह से जो है लैंग्वेज धीरे धीरे उस लेवल पे चली जाएगी कि ये जो जेंडर वाली चीज़ें ही नहीं रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज जो हमने डिस्कस किया इतना ज़्यादा जेंडर के बारे में, ये डिस्कशन ये था स्टूडेंट्स। इसका कंक्लूजन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ये प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में आते हैं तब आपको प्लूरल लेना है। क्लियर। प्लूरल आएगा तो वर्ब भी जैसे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, दे है तो हैव आ गया, मॉडल वाला कैन था तो कैन से ही बनेगा। और जब इस तरह के स्टेटमेंट होंगे तो आपको मैस्कुलिन फॉर्म लेनी है। और अगर वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन, ये देखो, हाँ यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, फिर देखो अगर यहाँ पर अगर आप ऐसा भी क्वेश्चन आया है जहाँ पर मैन एंड वुमेन दोनों लिखे होंगे, ठीक है, मेल फीमेल बॉय गर्ल लिखेंगे, तब तो हम दोनों को लेंगे, हिज को भी और हर को भी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर सिर्फ वुमेन है, गर्ल्स है, तब क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। यहाँ पर तो देखो हिज और हर दोनों आएगा, यहाँ वुमेन है तो क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, और अगर मैन है तो क्या आ जाएगा, हिज, ठीक है। फॉर्म्स तो चेंज हो जाएगी, मतलब इस केस में तो दोनों फॉर्म आएगी, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी। इस केस में फेमिनिन आएगी और इस केस में मैस्कुलिन आएगी। लेकिन जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मली एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, नो वन बोल रहा है, उस केस में आप कौन सी फॉर्म लेंगे, मैस्कुलिन, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाले फॉर्म जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे करंट इंग्लिश में, ठीक है। इवन ऑक्सफोर्ड में भी ये फॉर्म दी हुई है, बट फॉर्मल जो राइटिंग है अभी करंट इंग्लिश जो है उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एवरीवन हैज़ गो, इसमें क्वेश्चन टैग में हम प्लूरल को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस केस में तो स्पेसिफिक है तो फेमिनाइन हो जाएगा, फेमिनिन हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, जब इस तरह से गिवन होगा उस केस में कौन सी फॉर्म आएगी, मैस्कुलिन। ये आज का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इस पे बेस्ड बैंक में, एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को अपन अभी और डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा, वो हमारा जो भी पढ़ा है हमने कॉन्सेप्ट, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और कैसे अप्लाई होना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। लास्ट जेंडर में बच गया हमारा न्यूटर जेंडर प्रोनाउन। न्यूटर जेंडर नाउन में भी पढ़ा था हमने, जैसे मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन। प्रोनाउन में भी पढ़ लिया हमने तीनों, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन। फोर्थ है न्यूटर, जो ना ही मेल को ना ही फीमेल को, दोनों को ही डिनोट नहीं करता है। जैसे कॉमन दोनों को कर सकता है और न्यूटर दोनों को ही नहीं करता है। थिंग्स के लिए जो आता है, जैसे इट, इट्स, इटसेल्फ, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ये जो है ये किसके एग्जाम्पल हैं, न्यूटर जेंडर के हैं। इट को समटाइम्स हम पर्सन के लिए भी लेते हैं,
बट जनरली ये किसके लिए आते हैं, थिंग्स के लिए यूज़ होता है, टाइम के लिए, वेदर के लिए, सिचुएशन के लिए, बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं इट के। टाइम के लिए भी ले लेता है, ठीक है, मौसम क्या, वेदर क्या है उसके लिए भी ले लेता है, बट जनरली इट किसके लिए आता है, थिंग्स के लिए आता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट किए हैं उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। आज के जो वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। पैटर्न वही रहेगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने किए आपने, कितने गलत हुए, वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन इज समटाइम्स एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम विच दे डिड नॉट कमिट। अब देखो, ये वही दिक्कत हो गई जैसे जब डिस्कशन चल रहा था इस चीज़ पे, हमने भी डिस्कशन किया था कि चलो प्लूरल कोई काम में ले लेते हैं। अब ये बोलना चाहता है कि एक पर्सन, कोई भी इंसान कई बार जो समटाइम्स अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, वो कई बार उस क्राइम का आरोपी बन जाता है जो वो नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ दे आया है, तो अगर हम प्लूरल को मान के चले तो दे सही नहीं है। तो हमने क्या डिसाइड किया था लास्ट में, फाइनली क्या कंक्लूड किया था कि ऐसे केस में हमें मैस्कुलिन फॉर्म को यूज़ करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही, और मैस्कुलिन ही दोनों को डिनोट करेगी, मैस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है। तो क्राइम करने वाला पर्सन जो है वो पर्सन मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, राइट, ठीक है। अविनाश एंड हिज फ्रेंड वर वॉकिंग टूवर्ड्स द स्टेशन व्हेन दे मेट हिज कॉमन फ्रेंड। तो यहाँ हिज नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि दो पर्सन है, अविनाश एक और उसका फ्रेंड दूसरा, तो क्या आ जाएगा, हिज की जगह देयर। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट हमने कल किया था। नेक्स्ट, एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। प्रत्येक मैन और प्रत्येक वुमेन को अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। तो ये वही कॉन्सेप्ट आ गया स्टूडेंट जो हमने डिस्कस किया था कि जब यहाँ पर अलग अलग गिवन है तो यहाँ आने वाला प्रोनाउन भी अलग अलग होगा, क्या, हिज और हर। क्या आएगा, हिज और हर। क्लियर है, याद आ गया। अगर वुमेन होता तो हर ले लेते, मैन होता तो हिज लेते, दोनों है तो हिज और हर ले लेंगे, और अगर कुछ भी नहीं होता तो मैस्कुलिन ले लेते। नेक्स्ट, एवरीवन ऑफ द स्टाफ्स प्रेजेंट हियर हैज गिवन अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। तो एवरीवन के केस में क्या लेंगे हम, हिज। क्लियर है गाइस, एवरीवन है, ईच है, इनके केस में क्या आएगा, हिज, मैस्कुलिन। नेक्स्ट, वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक, क्या आएगा स्टूडेंट्स, हिज। तो ये जरूरी नहीं है ना कि इस बैग को ले जाने वाला मेल ही हो, फीमेल भी हो सकती है, बट हम किसको लेंगे, मैस्कुलिन को लेंगे, जो दोनों के लिए डिनोट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, every woman in the world fervently hopes that their child will be a normal and healthy baby। दुनिया की प्रत्येक वुमेन ये चाहती है कि उसका जो बच्चा हो वो नॉर्मल और हेल्दी हो, ठीक है। तो यहाँ वो केस आ गया, कौन सा केस, वुमेन वाला। वुमेन है तो यहाँ देयर नहीं, क्या आएगा स्टूडेंट्स, हर। जब हमें स्पेसिफिकली वुमेन की बात करनी है और स्पेसिफाई किया गया है तो कोई डाउट ही नहीं है। जब स्पेसिफाई किया गया है मैन, तब भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं की गई है, जनरल बात की गई है, दोनों को कॉमन जेंडर की बात हुई है, उस केस में क्या आएगा, हिज। नेक्स्ट, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ड वेयर ईच वन परस्यूज their golden bubble and laughs at others for doing the same। क्या आएगा स्टूडेंट, his। देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, his। क्यों आएगा आपको पता है। नेक्स्ट, everybody it must be admitted has their ups and downs। ये सेंटेंस आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा,
बट इसका सेंस समझो। देखो ये बोल रहा है कि हर आदमी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट यहाँ देखो कोमा के बीच में, इट मस्ट बी एडमिटेड, ये एडमिट किया जाना चाहिए सबके द्वारा। एवरीबडी, ये इसको हटा दें तो भी क्या बना, एवरीबडी हैज देयर अप्स एंड डाउन, हर आदमी के अपने उतार चढ़ाव आते हैं। इट मस्ट बी एडमिटेड, इसको एडमिट करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरर क्या है स्टूडेंट, देयर की जगह क्या आएगा, हिज। एवरीबडी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैन की बात हो रही है, एवरीबडी में मैन वुमेन दोनों है, बट चूज क्या करेंगे, मैस्कुलिन फॉर्म। क्लियर है ना, ठीक है। नोबडी इन देयर सेंसेस वुड हैव एक्टेड सो, इसका मीनिंग है कि किसी भी इंसान ने अपने सेंसेस को काम में लेते हुए ऐसा नहीं किया होगा। मतलब वो जब भी उसने ऐसा किया होगा तो या तो वो सेंसलेस होगा उस टाइम पे, या उसने अपने हो सकता है उसने नशे में होगा तब ऐसा किया होगा, ठीक है। उससे वो स्टेटमेंट दे रहा है। यहाँ पर देयर नहीं आएगा, यहाँ आएगा हिज। देख लो ये एग्जाम में आपके एसएससी में, बैंक में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, बैंक पीओ में भी आया। Nobody in the bus offered to give their seat to the elderly lady who had to travel a long distance. किसी ने भी उस elderly lady को सीट नहीं दी जो उसको लंबी दूरी की यात्रा तय करनी थी। यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, देयर की जगह his। अभी तक आपके सही होने स्टार्ट हो जाने चाहिए। नेक्स्ट, everyone must sign their full names before entering the hall। क्या आएगा, देयर की जगह his, है ना, फटाफट करना है। साइंस एंड रिलीजन आर बोथ नेसेसरी फॉर मैन फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली। सही है, ये तो नहीं है, क्या एरर है, एरर है देयर की जगह आएगा हिज, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, मैन की, ठीक है। यहाँ पर मैन की बात हो रही है और मैन मेंशन नहीं भी होता तो भी देयर नहीं आता, क्या आता, हिज आता, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एनीबडी कॉल्स, अगर कोई कॉल करता है, टेल दैम आई एम नॉट होम, टेल दैम नहीं आएगा, क्या आएगा, टेल हिम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, हिम होगा। जब पजेसिव की रिक्वायरमेंट थी तो हिज होता है, सब्जेक्टिव की रिक्वायरमेंट होगी तो ही आएगा। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर कॉल करने वाला जरूरी नहीं है ना मेल ही हो, फीमेल भी कॉल कर सकती है, लेकिन हम किसको चूज करेंगे, मैस्कुलिन फॉर्म को चूज करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ, इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू हिम। टीचर जरूरी नहीं है ना, टीचर तो कॉमन जेंडर है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, लेकिन हम क्या लेंगे, मैस्कुलिन ही लेंगे, पॉजिटिवली टू हिम। नेक्स्ट, नीदर रवि नॉर हिज ब्रदर इज विलिंग टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर देयर ओल्ड पेरेंट्स। इसमें क्या एरर आएगा स्टूडेंट्स, देखो नीदर नॉर, इधर और के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। यहाँ पर दोनों ही रवि और हिज ब्रदर इज विलिंग टू शोल्डर द, इसको ध्यान से देखेंगे पूरा, एक टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी या टू शोल्डर द ब्लेम, मतलब जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना, एक्सेप्ट करना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ आता है, ध्यान रखेंगे। ऑफ केयरिंग फॉर, क्या आएगा स्टूडेंट, देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज, क्योंकि रवि नोर हिज ब्रदर, ठीक है। उनके हिज, हम किसके अकॉर्डिंग रखते हैं, बाद वाले के अकॉर्डिंग। वैसे दोनों ही क्या है, सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है, मेल है तो ऑब्वियसली क्या आएगा, हिज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज टू टाइप, देखो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। ईच ऑफ के केस में अभी आगे हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, फिर भी ध्यान रखेंगे। ईच में, एवरी के केस में वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ। हाँ, यहाँ देयर की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हिज। डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, डाउट होगा मैम स्टूडेंट हिज और हिम हर दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम किसको लेंगे, मैस्कुलिन को लेंगे, ठीक है।
लास्ट ये हम वैसे कर चुके हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर किशन और प्रदीप हैज लेफ्ट बिहाइंड हिज कैप। क्लियर है गाइस? यहाँ तक हमने क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे भी डिस्कस कर लिए हैं और अभी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे।